बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26। अब ये टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन। कि हमने क्या करने ये जो नंबर लाइन पर हमने डिमॉन्स्ट्रेट करने हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके लिए फर्स्ट वी गिव द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ द रैशनल इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये कंसेप्ट बताया हुआ है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स। यानी ये जो रैशनल नंबर हैं इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टू टाइप से होती है, एक टर्मिनेटिंग होती है और रिकरिंग होती है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट यूज़ हो जाए उसे क्या कहते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और ये टू टाइप से होती है, एक टर्मिनेटिंग होती है और रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है? फर्स्ट है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन, अब ये जो डेसिमल की मैं बात कर रहा हूँ, डेसिमल कहते हैं ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट यूज़ हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है और ये है, इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें उसके जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हूँ, यानी काउंटेबल डिजिट हूँ। अब डेसिमल फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.375, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वन यूज़ कर लेता हूँ। अब इसके दो पार्ट हैं, एक है ये इसका होल पार्ट है, ये इसका डेसिमल पार्ट है, इसे कहते हैं होल पार्ट, इस पार्ट को, और इस पार्ट को कहते हैं डेसिमल पार्ट। अब ये डेसिमल पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर इस डेसिमल पार्ट में काउंटेबल डिजिट हूँ किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मेरे पास है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन in the same order in its decimal part is called recurring decimal fraction। अब ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट अगेन या ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, उसे क्या कहते हैं, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल उसने ये कहा 219, ये आपके पास देखें ना, इसका आंसर आ रहा है 0.2222 सो ऑन, एंड 4/11 ये आ रहा है 0.36363। ये ब्लॉक ऑफ डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसे रिकरिंग भी कहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में काउंटेबल डिजिट नहीं है। ये है किसकी, रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टू टाइप्स की मैंने बताया था, एक टर्मिनेटिंग है, दूसरी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है मेरे पास इरैशनल नंबर। It may be noted that decimal representation of for irrational number are neither terminating nor repeating in blocks। ये देखें, इसमें ये कह रहा है जो इरेशनल हैं उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ना तो ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, ना ही उसके कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो, और ये होते क्या है, नॉन टर्मिनेटिव होते हैं। नॉन टर्मिनेटिव का मतलब पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट नहीं होते। इससे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड नेवर बिगिन टू रिपीट सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट। यानी ना तो वो क्या हो रहते हैं, कंटिन्यू बार बार डिजिट आ रहे होते हैं, ना ही वो क्या हो रहे होते हैं, एंड हो रहे होते हैं, उसके काउंटेबल डिजिट हैं, मतलब पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट हैं भी नहीं। इससे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल √2, इसका आंसर है 1.414213। कोई डिजिट देखें बार बार ब्लॉक ऑफ डिजिट या डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, हर डिजिट के बाद एक नया डिजिट आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपके पास ये है, ये भी इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ये 3.141592654, ये देखें ना कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं और ना ही इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में काउंटेबल डिजिट हैं। इसी तरीके से ई की वैल्यू ये है आपके पास 2.7182811829। देखिए ना को डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, और ना ही ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल पार्ट में काउंटेबल डिजिट हैं।
ठीक है, ये आपके पास क्या है, इरेशनल। अब इससे उसने ना एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये आपको बता रहा है कि ये या रैशनल हैं या इरेशनल हैं। जैसे ये मेरे पास है 0.3 ऊपर ये बार का साइन है, इसका मतलब ये जो डिजिट है बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके 0.23 पर बार का साइन है, इसलिए 0.232323 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैंने प्रूव ये करना है, ये मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपने x सेलेक्ट करना है, यानी इस क्वेश्चन को x सेलेक्ट करना है। x = 0.3 पर बार विच वी कैन रिटर्न एज। अब x = मैंने अभी बताया, ये डिजिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है, यानी 0.3333 ये रिपीट होता जाएगा। नोट दैट वी हैव ओनली 1 डिजिट 3 रिपीटिंग इनफाइनाइटली। अब ये 3 जो है ना बार बार यानी रिपीट हो रहा है। क्या करेंगे, जब पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो हम ना 10 से बहुत सारे मल्टीप्लाई करते हैं। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 10 से जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पॉइंट जो है एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा, इसका रिजल्ट बनेगा 3.333 सो ऑन। अब क्या हुआ, उसने इसको इक्वेशन ये आपके पास कहता है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया है और इसको क्या दिया, सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, यानी इस सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस की। 10x लेफ्ट साइड में से माइनस होगी, राइट साइड से माइनस होगी। 10x - x = 9x, और इसमें से 3.333 माइनस ये 0.33 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, क्योंकि ये इस पार्ट माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा। 9 इधर 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास 3/9 जो होगा वो आपके पास होगा 1/3। तो 1/3 आगे ये आपके पास एक रैशनल नंबर है।